नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज इस पूर्णिया ज़िले के अमौर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी की जनसभा को लेकर। दोस्तों, बिहार के मेरे नौजवानों, एक नारा था, एक नारा है कि लगाओ नारे, भरो हुंकार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस पूरे बिहार के 38 ज़िलों में जो मुहिम चल रही है, जो हवा चल रही है, जो जय बिहार का नारा बिहार के सम्मान में, बिहार भाइयों के सम्मान में लगा है, ये नारा कितना लोगों को प्रभावित करेगा और किस हद तक लोगों के मन मस्तिष्क में ये नारा बस चुका है। एक आत्मगौरव, एक आत्मसम्मान की जो बात है बिहारियों के लिए, वो जय बिहार के नारे से स्पष्ट होता है। दोस्तों, वो हमारे देश का महान चुनावी रणनीतिकार कौन परिचित नहीं है प्रशांत किशोर से, जिन्होंने बिहार के सम्मान में ये नारा देकर बिहार का हौसला बुलंद किया है और बिहार के सम्मान को आगे बढ़ाया है। ठीक दोस्तों, मैं बात कर रहूँगा, मेरे ठीक सामने एक प्रकृति का बड़ा सुंदर वातावरण है। चूँकि बिहार के पूर्णिया ज़िले में मक्के की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है और ठीक मेरे पीछे का जो दृश्य दिख रहा है वो मक्का ही लगा हुआ है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक कथन था युवाओं को लेकर, इस देश के नौजवानों को लेकर। स्वामी विवेकानंद के समय में औपनिवेशिक काल, अंग्रेज़ों का शासन, और जो युवा साथी अपने आत्मविश्वास को खो चुके थे, अपने आप को कमज़ोर मान बैठे थे, अंग्रेज़ों ने इस तरह की मानसिक गुलामी लोगों के मन मस्तिष्क में ठूस ठूस कर इस तरह से भर दिया था कि लोग ही अपनी ही आत्मसम्मान, आत्मगौरव, अपनी ही गरिमा को भूल चुके थे। हमारे इन्हीं युवा साथियों को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने लोगों को प्रेरित किया, कहा उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, हमारे बिहार में प्रशांत किशोर जी कुछ ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, जो 18 घंटे कार्य करने वाला एक राजनीतिक व्यक्ति, जिसके लिए सुख चैन जीवन में नाम की चीज़ नहीं है, वो कभी सोचता ही नहीं है। वो तो कहता है कि जीवन संघर्ष के लिए बना है। अगर हम जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन का कोई तथ्य और कोई मतलब ही नहीं है। कुछ साथी, अपने नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, बहुत छोटी सी बात को लेकर, छोटे से संघर्ष को लेकर बहुत हताश, निराश और बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए दुनिया में हर एक तरह का अवसर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत हजारों करोड़ रुपए हो सकते हैं, सारी सुख सुविधाएँ, सारी भौतिक संसाधन, लेकिन क्या ज़रूरत है पूरे बिहार में पैदल चलने की? नहीं। जो सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज के बारे में चिंता करता है, जो अपने देश के बारे में चिंता करता है, जो अपने राज्य के बारे में चिंता करता है, उसका लोगों के प्रति कर्तव्य और दायित्व कुछ और होता है। अगर वो अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से अगर नेता बना सकता है, जो दूसरों के लिए काम होता था, लेकिन आज वही काम उसी की सूझबूझ रणनीति से वो अपने लिए कर रहा है। तो दोस्तों, हम प्रशांत किशोर जी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अपने युवा और नौजवान साथियों से ये आग्रह और निवेदन है कि प्रशांत किशोर जी की होने वाली जो पूर्णिया में जनसभा है, जिसमें 15 से 20 हज़ार लोगों की
एक भीड़ एकत्र होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अपनी भागीदारी निभाएं, इस जनसभा को सफल बनाएं, बिहार के नारे को बुलंद करें और बिहार की जो बदहाली, जो बदलाव की मुहिम में आप कंधा लगाकर अपने आप को शामिल करें, सहयोग करें। शायद ये व्यवस्था अगर परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से आपको एक दिन गर्व होगा कि हमने प्रशांत जी के साथ मिलकर उस सहयोग दिया था। बिहार बदलाव का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो एक आत्मसम्मान और एक आत्मगौरव की फीलिंग आपके अंदर पैदा होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम बस इतना ही। समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।